जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है साथियों इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। और साथियों ये आपके एसएससी जीडी का न्यू पैटर्न पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों आपके 23, 24 और 25 में जितने भी आपके क्वेश्चन न्यू पैटर्न से आए हैं उन सभी क्वेश्चन को साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा यहाँ पे स्थल कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में 100% सीधे सीधे देखने को आपको मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा यहाँ पे स्थल कौन सा है। तो साथियों आप याद रखेंगे, यहाँ पे आपका सही जवाब राखी गढ़ी होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान का संरक्षक जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है साथियों, ये कहते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व यहाँ पे सहायक होता है। चलिए बताएंगे साथियों। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है। तो साथियों आप याद रखेंगे कैल्शियम सहायक होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कैल्शियम होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो साथियों स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1905 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत में पहली जनगणना जो है साथियों कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो साथियों भारत में पहली जनगणना जो है यहाँ पे कब होती है, तो 1881 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है साथियों कहाँ से होता है। चलिए बताएंगे साथियों, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यकृत में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, यकृत में होता है साथियों, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जो है ये किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो क्वेश्चन साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जो है ये किस अनुच्छेद में है। तो साथियों ये है अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 330 में होगा। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि आत्मकथा इंडिया बीस फ्रीडम किसकी है। चलिए बताइए, तो आत्मकथा इंडिया बीस फ्रीडम जो साथियों ये किसकी होगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, मौलाना आजाद के होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका कि सबसे अधिक ऊष्मा किस रंग द्वारा साथियों अवशोषित होती है। तो सबसे अधिक ऊष्मा किस रंग द्वारा अवशोषित होती है। तो साथियों ये काला के द्वारा अवशोषित होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, काला के द्वारा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है साथियों कौन थे। चलिए बताइएगा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ पे सुकुमार सेन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, सुकुमार सेन होगा। आगे देखिए प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद साथियों वापस लिया गया था। चलिए बताइए, तो असहयोग
घटना जो हुआ था साथियों, इसको किस घटना के बाद जो है ना वापस लेना पड़ा था? तो चोरी चोरा कांड के बाद जो है साथियों असहयोग को वापस लेना पड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है साथियों कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है साथियों यहाँ पे कौन सी है? तो यकृत जो है साथियों ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? चलिए बताइए साथियों, तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो याद रखिएगा साथियों, भाग 3 में साथियों मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि गद्दार पार्टी की स्थापना जो है साथियों कहाँ हुई थी? चलिए बताइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गद्दार पार्टी की स्थापना अमेरिका में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अमेरिका में होता है। आगे देखिए साथियों यहाँ पे प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है साथियों ये किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो साथियों किस धातु का बना होता है? तो याद रखिएगा साथियों ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, टंगस्टन होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा बांध जो है साथियों कौन सा है? चलिए बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है साथियों यहाँ पे टिहरी बांध है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है, टिहरी बांध होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न यहाँ पे है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? चलिए बताइए। तो नील दर्पण नाटक के जो लेखक के साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, दीनबंधु मित्र होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, रक्तचाप मापने का यंत्र साथियों क्या कहलाता है? चलिए बताइएगा। तो रक्तचाप मापने का जो यंत्र है साथियों ये आप लोग का स्पिग्मोमेनोमीटर कहलाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्पिग्मोमेनोमीटर कहलाता है। आगे देखिए साथियों यहाँ पे प्रश्न है कि राज्यसभा का स्थायी सभापति कौन होता है? चलिए बताएंगे साथियों। तो राज्यसभा के जो स्थायी सभापति होता है साथियों यह होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति। आगे देखिए साथियों यहाँ पे प्रश्न है, मेगास्थनीज जो ये किसके दरबार में साथियों आया था? चलिए बताइएगा। तो साथियों मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। आगे देखिएगा साथियों यहाँ पे प्रश्न है आपका कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताइएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा साथियों स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, स्कर्वी रोग। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आपका, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ये किस पर आधारित है? चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो साथियों ये आधारित है आपके शक संवत पे। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, शक संवत पे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो साथियों किसने लिखी है? चलिए बताइएगा साथियों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखा था? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखे हैं आपके कौन? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे लिखे हैं नेहरू जी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, ध्वनि की तीव्रता जो साथियों ये किसमें मापी जाती है? तो साथियों ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, डेसिबल में। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है साथियों कौन होता है? चलिए बताइएगा। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं साथियों यह होते हैं कौन? तो यह होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखिए प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस धर्म से साथियों संबंधित है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं साथियों ये हो जाएंगे किस धर्म से संबंधित? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखिए साथियों यहाँ पे प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश सबसे पहले जो ये किससे टकराता है? चलिए बताइए। तो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश सबसे पहले किससे टकराता है? तो ये आप लोग के कॉर्निया से टकराता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? चलिए बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है साथियों मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मुंबई बंदरगाह है। आगे देखिए साथियों प्रश्न है आपका,
और प्रश्न क्या दिया गया कि साइमन कमीशन जो है साथियों ये भारत कब आया था। चलिए बताइएगा कि साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आए थे। तो साथियों आप याद रखेंगे साइमन कमीशन जो है यह 1928 में भारत आते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है 1928 में। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है साथियों कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों तो शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है साथियों ये हीमोग्लोबिन करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है हीमोग्लोबिन करते हैं। चलिए आगे देखेंगे साथियों प्रश्न यहाँ पे है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो ये किस देश से लिए गए हैं। चलिए बताइएगा साथियों राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस देश से लिए गए हैं। तो साथियों आप याद रखिएगा यह आपके आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है आयरलैंड से। आगे देखिए साथियों यहाँ पे प्रश्न है आपका कि इंडिया गेट किस युद्ध की स्मृति में बना है। चलिए बताइए साथियों तो इंडिया गेट जो है ये किस युद्ध की स्मृति में बना है। तो याद रखिएगा इंडिया गेट जो है साथियों ये प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में बना था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक साथियों कौन सा है। चलिए बताइए तो उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो है साथियों यहाँ पे आपके कौन होगा। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा साथियों चांदी। ऑप्शन सही कीजिएगा चांदी होगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है आपका भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए साथियों तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है साथियों कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे हो जाएंगे जीबी मावलंकर। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है जीबी मावलंकर होगा। अगला प्रश्न साथियों भारत का रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज कब जो है साथियों स्थापित हुआ था। तो भारत का रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कब स्थापित हुआ था। तो साथियों ये स्थापित होता है 1847 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है 1847 में। नमस्कार साथियों इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो साथियों आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।